झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को भी विधानसभा के बाहर गहमा गहमी बनी रही। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच हुए पथराव और झड़प की घटना पर पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाजपा के विधायकों ने कहा कि ये घटना सुनियोजित तरीके से रची गई है और वे इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस घटना की निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि सच सामने आ सके। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों ने भी इस घटना को निंदनीय बताया और कहा कि सरकार इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवा रही है। इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सरकार इस मामले को गंभीरता से लेकर सभी तथ्यों की जाँच कर रही है। ये घटना विधानसभा सत्र के दौरान राजनीतिक गर्मी का कारण बन गई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट की। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में आगे किस दिशा में कार्रवाई करती है। सदन में आज मुद्दा उठाने वाले हैं और हम मांग करेंगे निष्पक्ष जांच हो। जो उपद्रवियों का मनोबल बढ़ रहा है उस पर लगाम लगे और हमारे मंत्रीगण जो इस तरह का बयान देते हैं वो बहुत निंदनीय है। ऐसा बयान नहीं आना चाहिए। उनका बयान ये होना चाहिए जो भी इस घटना में संलिप्त है उसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब प्रशासन को फ़ोन करके धमकाते हैं कि एक तरह से सिर्फ एक पार्टी एक तरफ के एक दल के लोगों को सुविधा मिले, एक तरफ कार्रवाई हो, ये तो बहुत गलत बात है। जिम्मेदारी हमारी है और हम लोग जिम्मेदारी इस बात की लेते हैं कि अगर कोई घटना हमारे क्षेत्र में ऐसी होती है और जहाँ तक रह गई बीजेपी क्या कह रही है और हमारे मंत्री क्या कह रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग बीजेपी में भी हैं जो आपस में ये लोग खेल खेलते हैं। कोई वहाँ से बयान देता है, कोई यहाँ से बयान देता है, तो वो बिल्ली चूहा वाला टॉम एंड जेरी वाला खेल होता है। उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ, हमारे राज्य में ऐसी कोई भी सेंसिटिव इशू होता है तो निश्चित रूप से हम लोग जिम्मेदार हैं और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार आती है तभी ये घटनाएं घटती रहती है। नॉन बीजेपी सरकार आती है इस तरह की बात होती है। बिल्कुल, ये ऐसी बातें कहेंगे, इनको ये शोभा भी देता है। हम ऐसी बात कभी नहीं कह सकते। ये ऐसी घटनाएं हैं, ये कभी भी घट सकती है, ये आप भी जानते हैं। कोई भी इंसान, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति से आप जब ये सवाल करेंगे तो वो यही कहेगा कि इन सारी घटनाओं में किसी सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ये घटना ये कभी भी हो सकती है। ये कभी बीजेपी की सरकार हो ना हो, कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार है, कभी भी ये घटनाएं हो सकती हैं। इस पर किसी आप पार्टी को कैसे जिम्मेदार दे सकते हैं? ये तो अपनी मानसिक सोच है। आज सदन में भी कह रहे हैं हजारीबाग। देखिए, मैंने कल भी कहा, अभी एक दिन पहले भी कहा था कि शोर करना इनका काम है। मैं बार बार कह रही हूँ कि बजट पे अगर कोई बात करना है, योजनाओं पे कोई बात करनी है, निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत है। आप बजट पे बात कीजिए, योजनाओं पे बात कीजिए। सिर्फ शोर शराबा करेंगे तो फिर ये तो नाच वाला पार्टी होता है ना, नाच करते हैं। यात्रा पार्टी एक हमारे यहाँ यात्रा होता है हमारे यहाँ, तो वो थोड़ा ड्रामा पार्टी चलता रहता है। तो एंटरटेनमेंट है, मज़ा लीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देवघर गए। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कल की जो घटना घटी है इसकी जानकारी मुझे है। हमारे राज्य में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होगी। कानून जो भी हाथ में लेगा उसको कठोरतापूर्वक उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसका हम लोग जांच बैठाए हैं, जांच हो रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगा। सर, क्या कहेंगे हजारीबाग में जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। बीजेपी कह रहा है हेमंत सोरेन की सरकार, वो अब क्या कर रहे हैं उसका नहीं, लेकिन जो भी दोषी उसमें पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। हजारीबाग में रह के पढ़ाई करते आए हैं आज से लगभग 15-20 वर्षों से, तब से इस प्रकार की घटनाएं सुनते आए हैं। दो पक्षों में आपसी मनमुटाव को लेकर, आपसी विवाद को लेकर। तो मेरा मानना है कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा परिस्थिति को समझते हुए इन सब विषयों से दूर रहना चाहिए। भाईचारा, सौहार्द को स्थापित करना चाहिए। इस विषय पे उन्हें अमल करना चाहिए। अच्छा, मंत्री इरफान अंसारी ने बयान दिया है, आरएसएस कहां से बता रहे हैं? लगा रही है भाजपा के, बांग्लादेश के लोग हजारीबाग में सक्रिय हो गए। देखिए, चूँकि हम तक विगत कई महीनों से हजारीबाग गए नहीं हैं और इस प्रकार की कोई सूचना हमारे तक आई नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के कोई बयान से पहले हम एक बार स्वयं जांचेंगे, तभी इस प्रकार बयान दे पाएंगे। लेकिन जो घटना है, निश्चित ये घटनाएं लगातार खासकर हजारीबाग सदर में घटित होती आई हैं। इसको लेकर प्रशासन को गंभीर रहना चाहिए, इसको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें गंभीर होना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं ना घटे, इस पर पहल करनी चाहिए।